नमस्कार। सोचने वाली बात है, कभी कभी जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल, तभी एक नया रास्ता खुलता है। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसने अपनी किस्मत को एक छोटे से लेकिन कमाल के आइडिया से पूरी तरह बदल डाला। और कहानी की शुरुआत होती है इन 3 मायूस शब्दों से। माँ, पैसे तो नहीं है। ये शब्द सिर्फ पैसे की कमी नहीं बताते, ये एक परिवार की टूटती उम्मीदों की आवाज है। ये है हरिया, जो अपनी माँ और छोटे भाई का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर रहा है। और ये पल उसकी बेबसी को सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो पहला चैप्टर, सब कुछ खत्म, यहाँ से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये परिवार कैसे अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंचता है। एक ऐसा मोड़ जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है, हरिया के परिवार में है उसकी माँ गंगा देवी और छोटा भाई लालू। गुजारा कैसे चलता है? एक छोटी सी चाय की टपरी से। पर एक बहुत बड़ी समस्या है, ये लोग वहां के जमींदार के कर्ज में पूरी तरह डूबे हुए हैं। और फिर एक दिन जमींदार आ धमकता है, लेकिन चाय पीने के लिए नहीं, अपना पैसा वसूलने। हरिया बहुत मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है, पर उस पत्थरदिल इंसान पर कोई असर नहीं होता। वो साफ मना कर देता है और अपने आदमियों को एक ऐसा हुक्म देता है जो सब कुछ तबाह कर देगा। और बस, जमींदार का हुक्म मिलते ही कुछ ही पलों में उनकी वो छोटी सी चाय की टपरी, उनकी आखिरी उम्मीद, बेरहमी से उजाड़ दी जाती है। हरिया और उसका परिवार सीधा सड़क पर। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचता। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच भी ये परिवार हार नहीं मानता। अब चलते हैं उनकी किस्मत से इस जंग के अगले हिस्से में। 2 कोशिशें और दोनों बार हार, ये उनके हिम्मत की कहानी है, भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो। इस बार पहल करती हैं उनकी माँ गंगा देवी। उनके पास एक प्लान है। वो अपनी बंजर पुश्तैनी जमीन पर खेती करेंगे। पर पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए माँ एक बहुत बड़ा बलिदान देती हैं। वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती हैं, अपने पति की आखिरी निशानी। और फैसला होता है तरबूज उगाने का। महीनों की कड़ी मेहनत और खेत हरे भरे तरबूजों से भर जाता है। मंडी में तो हाथों हाथ बिक भी जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी बस चंद लम्हों की थी। अचानक एक गुस्साई भीड़ उन्हें आ घेरती है। पता चला कि बाहर से इतने सुंदर दिखने वाले तरबूज अंदर से बिल्कुल सफ़ेद, फीके और सूखे थे। एक एक पैसा वापस करना पड़ता है। पहली कोशिश फेल, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते। अब वो एक और डेस्परेट कदम उठाते हैं। इस बार अपनी झोपड़ी ही गिरवी रख देते हैं। और विडंबना देखिए, उसी जमींदार के पास जिसने उन्हें बर्बाद किया था, उस पैसे से वो एक आखिरी दांव खेलते हैं, खजूर की खेती पर। सालों की मेहनत रंग लाती है। पेड़ बेहतरीन खजूरों से लद जाते हैं, क्वालिटी 1 नंबर। लेकिन जब वो ये खजूर मंडी ले जाते हैं तो कोई भी दुकानदार उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उन पर धोखेबाज का ठप्पा लग चुका था। एक बार फिर खाली हाथ घर वापसी। और यहीं आते आते कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। 2 बार मेहनत, 2 बार हार। जब सारे रास्ते बंद हो गए और निराशा अपने चरम पर थी, ठीक तभी जन्म होता है एक नई सोच का। एक ऐसा आइडिया जो उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। घर पर निराश होकर जब परिवार उन खजूरों को चखता है तो वो हैरान रह जाते हैं। खजूर लाजवाब थे, मीठे, रसीले, एकदम परफेक्ट। और तभी माँ ये जोरदार बात कहती हैं। उन्हें अचानक से एहसास होता है कि गलती उनके प्रोडक्ट में नहीं थी, गलती उनकी स्ट्रैटेजी में थी। उन्हें मंडी की दया पर जीना छोड़ना होगा। पर सवाल तो वही है, वो अपना खुद का बाजार बनाएं तो बनाएं कैसे? खासकर तब जब उनकी साख पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी हो और कोई भी उन पर भरोसा करने को तैयार ना हो। और यहीं पर सामने आता है उनकी माँ का सिंपल लेकिन ब्रिलियंट प्लान। स्टेप 1, उन बेकार समझे जाने वाले खजूरों को लो। स्टेप 2, उन्हें देसी गुड़ के साथ मिलाओ। और स्टेप 3, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाओ, खजूर की बर्फी। और इसे बेचना है सीधे कस्टमर्स को, बिना किसी बीच वाले के। और बस इसी एक आइडिया के साथ उनके कमबैक की कहानी शुरू होती है। ये वो चैप्टर है जहां उनकी मेहनत और सोच आखिरकार सोना बन जाती है। सोने की तरह चमकती वो बर्फी गांव में आते ही इंस्टेंट हिट हो जाती है। लोगों को उसका स्वाद इतना पसंद आता है कि वो हाथों हाथ बिक जाती है।
कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि इसे खाकर उनके जिस्म का दर्द तक कम हो गया है। देखते ही देखते डिमांड आसमान छूने लगती है। सफलता इतनी तेजी से मिलती है कि पूछो मत। पहले हफ्ते की कमाई से हरिया सबसे पहला काम क्या करता है? अपनी माँ का मंगलसूत्र छुड़वा कर लाता है, परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस लाता है। लेकिन उनकी ये तरक्की जमींदार से देखी नहीं जाती। वो जल भुन जाता है और उनके खजूर चुराने का प्लान बनाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि हरिया को उसके प्लान की खबर पहले ही लग चुकी थी। हरिया ने एक बड़ा चालाक जाल बिछाया था। उसने पेड़ों पर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। अब जब जमींदार के गुंडे रात के अंधेरे में चोरी करने आए तो उनके पूरे जिस्म में ऐसी भयानक खुजली मची कि वो चीखते चिल्लाते हुए दुम दबाकर भाग गए। जमींदार का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, किस्मत का असली खेल। यहाँ देखते हैं कि कैसे वो एक छोटा सा आइडिया न सिर्फ एक परिवार की बल्कि पूरे के पूरे गांव की किस्मत को एक नई दिशा देता है। उस बर्फी की खुशबू अब गांव से निकलकर पास के शहर तक पहुंच जाती है। एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसकी शहर में 5 मिठाई की दुकानें हैं, खुद हरिया के पास चलकर आता है। वो बर्फी से इतना प्रभावित होता है कि अपनी 5 दुकानों के लिए एक स्थायी बड़ा सा ऑर्डर दे देता है। ये टेबल इस पूरी कहानी का सार है एक तरह से। देखिए कि कैसे पासा पलट गया। एक तरफ है हरिया जो कर्ज में डूबा बेबस था और आज अपनी सोच की बदौलत एक अमीर और इज्जतदार व्यवसायी बन चुका है, और दूसरी तरफ वो जमींदार जिसकी ताकत बस दूसरों को दबाने में थी। आज वो हारा हुआ कमजोर खड़ा है। ये सिर्फ पैसे का उलटफेर नहीं है, ये सोच और सम्मान का उलटफेर है। अपनी इस नई दौलत से वो न सिर्फ अपनी झोपड़ी वापस लेते हैं बल्कि इतने ताकतवर हो जाते हैं कि जमींदार का पूरे गांव पर जो दबदबा था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उनकी एक जीत पूरे समाज की आज़ादी बन गई। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, किस्मत मेहनत से बनती है या फिर सोच बदलने से? हरिया के परिवार ने मेहनत भी की और सोच भी बदली, लेकिन ये उनकी सोच का ही बदलाव था जिसने उनकी मेहनत को सही दिशा दी और उसे कामयाबी में बदला। शायद असली किस्मत मेहनत करने की ताकत नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक नया रास्ता सोचने की हिम्मत है। सोचने वाली बात है।